बजट से संबंधित क्वेश्चन के बारे में आप लोग जानेंगे। बजट सरकार का पूरे वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। इस बार का बजट निर्मला सीतारमण ने लेकर आया और उन्होंने 9वीं बार आम बजट पेश किया। इस बजट में भारत के सशक्त बनाने के लिए सारी व्यवस्था की गई। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एक वर्ष तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे वन डे, उनके लिए सबसे अनिवार्य क्वेश्चन होगा। भारतीय इतिहास में पहली बार यह बजट रविवार को आया, क्योंकि इस बार 1 फरवरी को रविवार था, इसीलिए रविवार को यह बजट आया। इसे आम बजट कहते हैं हम लोग। वैसे मुख्यतः बजट 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें आय कम व्यय अधिक हो तो उसे हम लोग घाटे का बजट कहते हैं। आय और व्यय लगभग समान हो तो उसे हम लोग संतुलित बजट कहते हैं। और जिसमें आय अधिक और व्यय कम होता है उस बजट को हम लोग सरप्लस या अधिशेष बजट कहते हैं। 2026-27 के जो बजट हैं उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। इन क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, आम बजट की कुल कितनी राशि जारी हुई है आम बजट के लिए, यानी 2026-27 के लिए जो बजट लाया गया वह कुल कितने का था। टोटल बजट जो था 53.47 लाख करोड़, यानी लगभग हम लोग 53.5 लाख करोड़ कहेंगे। आयकर में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयकर जो है वो 12 लाख तक जिसका इनकम है, आय है, उन्हें टैक्स से छूट प्रदान कर दिया गया है। अगली बार की तरह भी इस बार भी जस का तस है, सेम। टैक्स चोरी में पहले जेल होती थी, कुट की जब्ती भी होती थी, लेकिन इस बार इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अब टैक्स चोरों के लिए ये एक तरह से कहा जाए तो गिफ्ट है। उन्हें अब जेल नहीं जाना होगा, अब उनसे सिर्फ रिकवरी और जुर्माना किया जाएगा। टैक्स चोरों के लिए जान लेंगे, जो कर चोरी करेगा उसको अब जेल नहीं भेजना है। अगला है, सभी जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। भारत में जितने भी जिले हैं, लगभग 700 प्लस जिले हैं, सभी जिलों में लड़कियों के लिए बेहतर हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कर्ज एवं जीडीपी का जो अनुपात होगा, यानी हमारी जो एक वर्ष का जीडीपी जो होता है, प्रत्येक पूरे वर्ष का देश के उत्पादन एवं सेवाओं का योग, उसका और कर्ज का जो अनुपात है कुछ कम और ज्यादा होते हैं। कर्ज या तो अधिक होगा या तो जीडीपी अधिक होगा, तो इनमें जो अंतर आते हैं, डिफरेंस आते हैं, उसे कर्ज एवं जीडीपी का हम लोग अनुपात बोलते हैं। 5.56% है इस बार के बजट में। राजकोषीय घाटा घट गया। अगले साल राजकोषीय घाटा 4.4% से अधिक था, लेकिन इस बार 4.3% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो देश है ये बजट के मामले में और खर्च के मामले में संतुलन की ओर आ रहा है। इस बार के बजट से ये समझ में आ रहा है कि सरकार फालतू के खर्चों में कटौती कर रही है। विदेशी टूर टैक्स, जिसे एसटीटीपी हम लोग कहते हैं, एसटीटी, इसमें पहले जो टैक्स अधिक था उसे अब घटाकर 2% कर दिया गया है इस बार 2026-27 के बजट में। सेमीकंडक्टर पार्क के लिए 2 लाख करोड़ की घोषणा की गई है। यानी भारत में सेमीकंडक्टर असेंबल न होकर अब सेमीकंडक्टर का निर्माण करने के लिए विभिन्न राज्यों में और विभिन्न शहरों में, अलग अलग शहरों में सेमीकंडक्टर पार्क बनाए जाएंगे। जैसे टेक्सटाइल्स पार्क है, उसी तरह सेमीकंडक्टर पार्क। इसके कारण युवाओं को रोजगार अधिक से अधिक मिल जाएगा। रेयर अर्थ कॉरिडोर, यानी वैसी धातुएं जिसे दुर्लभ मृदा धातुएं कहा जाता है, उनके लिए भी स्पेशल पार्क बनाना है, स्पेशल सुविधा मुहैया कराना है। और वो उन्हीं राज्यों में बनाया जाएगा जिस राज्य में खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में रेयर अर्थ पार्क की स्थापना की जाएगी या कॉरिडोर की। भारत ने रक्षा बजट के लिए 7.85 करोड़ 7.85 लाख करोड़ का बजट जारी किया है।
रक्षा में समझ लीजिएगा पेंशन है, सैनिक का वेतन है, और विभिन्न तरह के हथियार और तरह तरह के रिसर्च पे खर्च किए जाएंगे, और नए नए हथियारों के विकास पर भी यह पैसा खर्च होगा। एमएसएमई की स्थापना आप लोग कमेंट में बताएंगे कब की गई थी। एमएसएमई के विकास के लिए भारत सरकार ने 10,000 करोड़ अलग से जारी किया है। इन 10,000 करोड़ से नए नए बिजनेसमैन और क्रिएटर्स निकलेंगे और उनकी आर्थिक सहायता इन 10,000 करोड़ से की जाएगी। किसानों के लिए एआई टूल्स की स्थापना की जाएगी। किसानों के लिए मुख्य रूप से हमारे देश के किसानों को लगभग सारी सुविधा उपलब्ध होगी एआई टूल से। यह बहुभाषी होगा, मल्टी लैंग्वेज होगा। यहां से भोजपुरी का किसान हो या मराठी हो या पंजाबी हो या मगही हो, सब किसान अपनी भाषा में एआई टूल से बात करेंगे और अपने फसलों के बारे में सही सही जानकारी से प्राप्त करेंगे। फसलों का रख रखाव हो, प्रबंधन हो, या फसलों में कीड़ा लग जाए, या पानी कब आएगा, कब उर्वरक का छिड़काव करना है, या किसान से संबंधित, किसानों की समस्या से संबंधित सभी जानकारियां एआई टूल से मिलेगी। और इसका मुख्य मकसद है लागत कम, उपज ज्यादा। एआई टूल्स की स्थापना प्रत्येक राज्यों में करना है और अलग अलग शहरों में होगी, जिसके कारण किसानों को बहुत अधिक सहायता प्रदान होगी। एम्स की घोषणा की गई, 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान बनेंगे विश्व स्तरीय। यानी इस बजट में एक तो दिल्ली में पहले से आयुर्वेदिक संस्थान मौजूद है, देश के अन्य 3 राज्यों में या 3 हिस्से में कहिए या 3 शहरों में नए आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना होगी जो वर्ल्ड क्लास होगी। पूरी दुनिया में आयुष का प्रचार प्रसार करना है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए यह आयुर्वेद का एक कीर्तिमान बनाना है। आयुर्वेदिक संस्थानों का 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान एम्स के तरीके खोले जाएंगे। खेलो इंडिया मिशन के तहत फिर से, पहले भी था खेलो इंडिया मिशन, लेकिन उसमें पूरा बजट खर्च नहीं हो पाएगा। इस बार भी खेलो इंडिया मिशन के तहत जमीन से विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को तैयार करना है। इससे कुछ क्वेश्चन होंगे, आप लोग जानेंगे। प्रतिभा का विकास करना, कोचिंग देना और साइंस एवं टेक्नोलॉजी का प्रयोग खेलों में सिखाना। इसीलिए खेलो इंडिया मिशन शुरू किया गया है इस बजट 2026-27 के बजट में। भविष्य निर्माण के लिए भारत सरकार ने 12.2 लाख करोड़ का बजट जारी किया है। 12.2 लाख करोड़, जिससे पोर्ट, रोड, रेलवे, बंदरगाह और विभिन्न तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा, जो भविष्य निर्माण कहा जाए। भविष्य के निर्माण के लिए 12.2 लाख करोड़ का बजट भारत ने पेश किया है। भारत में पहले से जल मार्ग उपलब्ध है 111, लेकिन इस बार 20 नए वाटरवे का घोषणा किया गया है, यानी 20 नए जल मार्ग। यह जल मार्ग जो है इको फ्रेंडली होते हैं, इसमें रोड बनाने और रेलवे लाइन बिछाने की झंझट नहीं होती है, इसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि जंगलों की कटाई करनी पड़ती है रेलवे और रोड के विकास के लिए। लेकिन नदियों में, नहरों में, समुद्रों में जल परिवहन की सुविधा जब होगी तो कम से कम पर्यावरण की रक्षा होती है, इसीलिए इसे इको फ्रेंडली कहा जाता है और लागत भी कम आती है। सबसे सस्ता अगर कोई परिवहन है वह जल परिवहन है। फ्रेट केमिकल पार्क, 3 नए फ्रेट केमिकल पार्क बनाए जा रहे हैं भारत में, और इनका जो मोड है प्लग एंड प्ले मोड, प्लग एंड प्ले मोड पे बनाए जा रहे हैं। आप लोग समझ रहे होंगे प्लग एंड प्ले मोड क्या है। यानी जहां गैस कनेक्शन पहले से मौजूद हो, ट्रांसपोर्टिंग सुविधा मौजूद हो, बिल्डिंग हो, हॉस्पिटलिटी हो, बिजली हो, ऊर्जा के विभिन्न साधन मौजूद हो, जल के साधन मौजूद हो, उन्हीं जगहों पे 3 नए केमिकल फ्रेट पार्क बनाए जाएंगे। यानी आओ और शुरू करो, आओ और शुरू करो। क्या उत्पादन शुरू करने की बात मैं कर रहा हूं, यानी आओ और तुरंत सिर्फ कंपनियां, विदेशी कंपनियां हो या देशी कंपनियां, उस स्थान पर जिसे पार्क के तौर पर विकसित किया जाएगा वहां आएंगे और केमिकल उत्पादन को डायरेक्ट करना शुरू करेंगे। सरकार के तरफ से उन्हें विभिन्न तरह के सुविधाएं प्रदान की जाएगी, क्योंकि भारत के मुख्य जो पैसे हैं वो केमिकल के आयात पर अधिक पैसे खर्च होते हैं। यानी केमिकल आयात पर
भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है और यह बजट जो है, इस बजट का मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भरता, यानी भारत विश्व पर आधारित ना होकर स्वयं पर आधारित हो। भारत अपनी आवश्यकताओं की संपूर्ण पूर्ति अपने ही द्वारा उत्पादन कर ले और उसकी पूर्ति भी स्वयं करे। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को दिया जाने वाला टैक्स में हिस्सा। पहले की तरह इस बार भी 41% ही राज्यों को जो पूरा टैक्स आता है सभी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से, तो राज्यों के विकास के लिए उनमें उन्हें 41% राज्यों को दे दिया जाएगा। रेलवे के लिए, रेलवे का बजट तो आम बजट में लगा दिया गया है और रेल बजट अब नहीं आता है, तो रेलवे के विकास के लिए 2.93 लाख करोड़ 2.93 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे कि रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगा, नई नई रेलगाड़ियों का विकास करेगा। और भारत के बारे में जान लीजिएगा, दुनिया का पहला देश है जो डबल डेकर ट्रेन, वो भी गुड्स ट्रेन, बिजली वाली इंजन से दौड़ाता है। इलेक्ट्रिक इंजन से डबल डेकर ट्रेन चलाने वाला एकमात्र दुनिया का देश भारत है। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। भारत का जो विकास दर होगा इस बार 2026-27 में वित्त मंत्रालय ने और भारत सरकार ने जो जारी किया है 6.8 से लेकर 7.2%। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़कर एवरेज निकालें तो 7% आएगा। आप लोग याद ध्यान देंगे, 6.8 से 7.2 तक एवरेज करेंगे तो 7% आएगा ना। तो आप लोग एवरेज भी याद कर सकते हैं या मिनिमम से मैक्सिमम तक, यानी कम से कम 6.8 का विकास होगा और अधिक से अधिक 7.2% की दर से भारत की जीडीपी आगे बढ़ेगी। भारतीय विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए, सशक्त भारत के निर्माण के लिए, मुख्यतः अखंड भारत के निर्माण के लिए यह बजट लाया गया है। इस बजट में कुछ पड़ोसी देशों की भी सहायता की गई है, जिसमें नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है और बाकी ये नाती और पोता और बेटा इनको छोड़ दिया गया है, इन भिखमंगों को छोड़ दिया गया है। एक तो सरिया मांग रहा है और दूसरा कटोरा थाम लिया है, बोल रहा है कि बम फोड़ेंगे। बम तो उसका फूट चुका है पहले ही, अब के जन नया बम कौन लाया है? अरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जी, और नाती मतलब बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को सरिया चाहिए, अब कौन कंपनी करेगा ये पता करना है। और एक नया खबर आप लोग सुन लेंगे, सबसे नया खबर आप लोग सुनेंगे, लेटेस्ट और बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। अब संपूर्ण भारत को अखंड भारत के तौर पे आप लोग जानेंगे, क्योंकि पीओके और पीओजेके और अगजाई चीन को अमेरिका ने अपूर्णता भारत के नक्शे में दिखा दिया है, जिससे चिनपिंग की और शहबाज शरीफ की दम फूलने लगा है। लगता है ये अब क्षय का मरीज हो जाएंगे, इतनी गर्मी आ गई है। अमेरिका ने जब नक्शा जारी किया, यानी भारत अब संपूर्ण कश्मीर भारत का हो चुका है। थैंक यू।